की सरकार है। मैंने तो पहले भी गिनवाई है कि सिपाही भर्ती का पेपर लीक हुआ, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, TRE-2 का पेपर लीक हुआ, SSC का पेपर लीक हुआ, ADO का पेपर लीक हुआ। नहीं, ये सिलसिला कहीं रुकेगा किशोर जी? देखिए, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार को प्रिवेंटिव एक्शन लेना होगा, पहले एक्शन लेना होगा ताकि इस तरह की समस्याएं आए नहीं। मैं आपको बता दूं और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को बता दूं कि बिहार सरकार ने लगातार पिछले कई वर्षों से प्रिवेंटिव एक्शन लिया है। जहां कहीं भी गड़बड़ियां पाई गई, ना सिर्फ हम उस गड़बड़ी को करेक्ट किए बल्कि भविष्य में वो गड़बड़ी दोबारा ना हो, इसे भी इंश्योर करने का काम बिहार की सरकार ने किया है। बिल्कुल। आपको याद होगा, एक वक्त था 2016 में जब बच्चों को चोरी करते हुए एक पिक्चर दिखाया गया था, वैशाली का मामला था जो पूरे देश में फैला था, वायरल हुआ था। आपने देखा होगा, उसके बाद बिहार बोर्ड का रिवाइवल हुआ और आज तकरीबन बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को तकरीबन 17 स्टेट की स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड फॉलो कर रही है, यहाँ के मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। कई जगह टॉपर का प्रॉब्लम हुआ था बिहार में, आपने देखा होगा। उसके बाद हम लोगों ने लगातार उसका करेक्शन किया और आज कई स्टेट हमारे इस पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं। जहाँ तक पेपर लीक का मामला है, मैं बता दूं अरुण जी को खासकर, उन्होंने सवाल उठाया था, तो अभी महज पिछले 2 साल में तकरीबन 400 लोगों को हम लोगों ने जेल के सलाखों के पीछे भेजा है। तकरीबन 120 ऐसे लोगों का डोजियर तैयार किया है और सेंट्रल एजेंसी के साथ शेयर किया है, जो भविष्य में जिनका संदेहास्पद चरित्र रहा है और भविष्य में किसी प्रकार की गड़बड़ियाँ कर सकते हैं। तकरीबन करोड़ों रुपया अभी भी होल्ड में है, जिसको यहाँ की EOU ने लॉक कर रखा है। यहाँ के EO ने उनके अकाउंट को फ्रीज कर रखा है और उनके चल और अचल संपत्ति को जब्त करने के लिए ED को लिखा जा चुका है। तो बिल्कुल बिहार सरकार बेहद गंभीरता के साथ, चाहे गलतियाँ हुई होगी, उन गलतियों को ना सिर्फ दूर किया गया बल्कि भविष्य में इस प्रकार की गलतियाँ ना हो, उस प्रकार का लीकेज ना हो, उसको इंश्योर करने का प्रयास किया गया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो गलतियाँ एक बार हुई, दोबारा वो गलतियाँ कभी नहीं हुई है। यही हमारा सक्सेस स्टोरी है। हाँ, जो गलतियाँ हो रही है वो भी नहीं होनी चाहिए, सरकार में होने के नाते हम मानते हैं इसको। और चूंकि इस तरह का मामला उलझा होता है, कई स्टेट का इन्वॉल्वमेंट होता है, कई सरकार का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये राजनीतिक तरीके से इसका जवाब नहीं दिया जा सकता है कि बिहार में हो रहा है, झारखंड में नहीं हो रहा है। मैं तो कह सकता हूँ कांग्रेस के मित्र को कि राजस्थान में भी लीक हुआ था, हिमाचल में भी लीक हुआ था, कर्नाटका में भी लीक हुआ था। अभी आप जिस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, चाहे TRE-2 की बात करें या नीट PG की बात करें, EUG की बात करें, दोनों केस में जो सिंडिकेट झारखंड से ही निकला, जहां से पेपर लीक हुआ है। तो इस आरोप प्रत्यारोप में मैं नहीं जाना चाहता हूं। सरकार में होने के नाते मैं मानता हूं कि ये कोई गड़बड़ी ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि लीक करने की नौबत हो, एग्ज़ाम कैंसिल करने की नौबत हो। फिर भी भविष्य में ये जरूर हमारी सरकार मानती है और करती है कि एक बार जो गड़बड़ी हो भविष्य में दोबारा नहीं हो। और इसको हमने सत्यापित किया है, प्रमाणित किया है। और बिहार में एग्जाम माफिया, पेपर लीक के माफियाओं का संपत्ति जब्त करके या करने की प्रक्रिया करके हमने उनके कमर तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। और आने वाले वक्त में फेयर एग्जाम होगा, इस बात की पूरी संभावना है। ठीक, गौरव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोल इंस्टीट्यूट से। गौरव जी, ये बताइए कि ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि